कि शाम आपके बीच, दिन पूरा भाइयों के बीच, ताकि जब 7 तारीख आए तो इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ रहेगी तो इतिहास बनेगा। और रही बात उनकी जो आज कुर्सी पर बैठे हैं, बेवकूफ है। अगर समझ रहे हैं कि हम डर गए तो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की बेवकूफी कर रहे हैं। यहां बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं बखूबी जानते हैं कि हम लोग हिसाब किताब में बड़े मजबूत हैं। जब करते हैं तो सूद समेत तिल बराबर भी कोई बाकी नहीं रखते। ज्यादा दे देंगे, कम नहीं देंगे। और यहां मेरे साथियों, तुम पर जो कुछ भी जुल्म हुआ है वो सब यहां है। यहां मेरे बड़े बुजुर्गों पे जो कुछ भी जुल्म हुआ है यहां है, दफन है, निकलेगा। आज जो खून का घोट पी रहे हैं तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के इस पर्व को जी करके उस सत्ता में बैठे जालिम बादशाह को एहसास करा दिया जाए कि ये अवाम ही है जो सर पर हाथ रख दे तो तख्त व ताज पहना देती है, और अगर हाथ हटा ले तो 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है बौखलाहट बढ़ रही है। अगर बौखलाहट ना होती तो 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन ना दिला रहे। ये बौखलाहट है। आज आए थे और सुना है बुलडोजर साथ लेकर आए थे। अब इतना ही रह गया है कि यहीं छोड़ कर गए हैं, अब उसका रंग भी पीला है। देखिए, आज जो वक्त और हालात है, इस वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें ये समझना और सोचना होगा कि ये दुश्मन मुख्तार अंसारी के नहीं है, अब्बास अंसारी के नहीं है। ये दुश्मन आजम खान साहब के नहीं है, ये दुश्मन अतीक अहमद साहब के नहीं है। ये हम सब के दुश्मन है। ये हम सब के दुश्मन है। इनको मालूम है हमें दर्द कहां होता है। ये बुनकरों का क्षेत्र है। फ्लैट रेट की बिजली खत्म की तो डायरेक्ट पेट पर वार किया। सूद समेत हिसाब किताब होगा, बखूबी हिसाब किताब होगा। और जो यहां कुछ सरफिरे सांड घूम रहे हैं, आप सब ये बखूबी जानते हैं कि ऐसा कोई सांड नहीं है जिसकी सींग पकड़कर हम उसको जमीन में गाड़ना ना जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है। और रही बात मुकदमों से हमें डराने वालों, अरे हम सर कटाने वाले हैं, सर झुकाने वाले नहीं। वक्त आएगा, आज जो हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो डर कर नहीं हटे हैं। जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो एक ही छलांग में काम तमाम करता है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। वो भाई खाते की किताब, वो मेरे भाइयों के उजड़े हुए बंधे पर मकान, मेरे नौजवान साथियों पे पड़ी हुई हर एक लाठी, मेरे बुजुर्गों पे पड़ी हुई हर एक गाली, मेरी मां बहनों पे उठी हुई हर एक आंख, सबका हिसाब किताब होगा। आपके सामने ये वादा करके जा रहा हूं कि इतिहास याद रखेगा। और जिस दिन लखनऊ से आ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं कहकर आया था कि भैया 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग मत कीजिएगा, जो है वो यही रहेगा। पहले हिसाब किताब तो हो।
अच्छे से। अभी तक तो सत्ता के घमंड में लाठियां चलाने वाले आगे पीछे घुमाएंगे, आगे पीछे। और मेरे नौजवान साथियों, अपने जोश को काबू में रखो, काबू में रखकर 7 तारीख का इंतजार करो। 7 तारीख को सबसे पहले मां बहनों का वोट पोल कराओ, उसके बाद बड़े बुजुर्गों का वोट पोल कराओ, उसके बाद फिर अपने लाइन में खड़े हो, ताकि देर रात तक भी पोलिंग होती रहे तो उस पर कोई हमें फर्क ना पड़े। और रही बात जो कुछ गिने चुने आज यहां घूम रहे हैं गाड़ियों का काफिला लेकर के, वो खुद अपनी औकात जानते हैं। अभी तक सामना नहीं हुआ है, जिस दिन हो जाएगा वापस घर जाके कपड़े बदल के आएंगे इंशाअल्लाह वापस। ये लोग उनमें से हैं जो भीड़ में हमला करते हैं। और भीड़ में हमला कौन करता है, समझ गए ना? और हम अकेले भी खड़े हो जाएं तो फिल्ली काफती है, फिल्ली। कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। मौत जिस दिन लिखी होगी कोई टाल नहीं सकता, और जब तक नहीं लिखी है जिंदगी की हिफाजत खुद मौत करेगी। और ऐसा कौन है जो अमर है? बड़े बड़े आए और गए, और जो आने वाले हैं उनको भी इतिहास पढ़ने को मिले, इसके लिए बस 10 का इंतजार कीजिए। 7 को वोट डालिए, 8 और 9 को डले हुए वोट की हिफाजत कीजिए। 10 तारीख को काउंटिंग करेंगे और इंशाअल्लाह 11 से काउंटिंग शुरू करेंगे। जितने भी इस इलाके में, इस क्षेत्र में, दूर दराज में ये सोचकर बैठे हैं गलतफहमी के शिकार, उनको अभी अंदाजा ही नहीं है कि वो कहां फंस गए हैं। अभी उन्हें अंदाजा ही नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठकर मुस्कुरा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं कि वो कौन सा मंजर याद कर रहे हैं। तुमने तो देखा भी नहीं है मेरे साथियों, तुम बहुत छोटे थे, मगर बड़े बुजुर्ग जानते हैं। अब तो छड़ी हाथ में अल्लाह ने दे दिया है। कुदरत का निजाम भी देखिए, साइकिल पे सवार किया और छड़ी हाथ में दे दिया। और छड़ी बुजुर्गों का सहारा है। तो बिदके हुए बैलों को सुधारने का अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ इशारा भी। अब तो कोई लड़ाई रह नहीं गई है। 5 चरणों का चुनाव हुआ है, 5 चरणों का, और इस 5 चरण में 220 से ज्यादा सीटें ऑलरेडी गठबंधन जीत चुका है। अब तो ये जो 2 चरण का चुनाव बचा, ये औकात नापने का चुनाव है। उनकी औकात नाप रहे हैं। आज आए थे, मुट्ठी भर साथी थे, अब वो भी आज उमर मियां, तुमने वीडियो बनाया है ना, जा रहे थे तो नारा लगाते हुए हमारा ही जा रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, हमारे अफजाल बाबा कहते हैं कि अधिकारी जो होते हैं वो कोलंबस का कबूतर होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि धरती कहां है। हालात में फर्क तो आप लोग महसूस कर ही रहे होंगे, और 10 के बाद ये फर्क उनको भी महसूस होगा, उनको भी महसूस होगा, और बेशक महसूस होगा। मगर एक बात याद रखिएगा, हमारी एकता को कोई चोट ना पहुंचाने पाए, हमारे भाईचारा को कोई चोट ना पहुंचाने पाए। आपके लिए हमेशा लड़े, हमेशा लड़ेंगे। हमारा अपना निजी कोई किसी से खेत खलियान का मुकदमा नहीं है, हमारा अपना किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। ये हमारा घर गिराते हैं तो गिराए, खेत खलियान कब्जियाते हैं तो कब्जियाए, हमारा बैंक अकाउंट सील करते हैं तो करे। ये बेवकूफ है, इन्हें क्या पता ये मेरी पूंजी है, ये मेरी पूंजी है। अब 1 मिनट बचा है, तैयब चाचा ने बता दिया कि 1 मिनट बचा है।
तो एक आखिरी बात आपसे कह रहा हूं। एक आखिरी बात यह है कि एक नारा ऐसा लगाया जाए। देखिए, पहले हम नारा बता दें, उसके बाद लगाइएगा। देखिए, एक नारा है कि लहर बड़ी करारी है और चीलम पे छड़ी भारी है। लहर बड़ी करारी है, लहर बड़ी करारी है। अब एक जोरदार नारा लगाना कि गूंज लखनऊ तक जाए, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद। यार, तू लोग तो सब कुछ खा पी रहे हो, जो कहीं ना मिल रहा वो भी खा पी रहे हो। तब वो इतना कम, गोरखपुर तक आवाज गई, लखनऊ तक पहुंचाइए। मुख्तार अंसारी जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।